पाप है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हमारे परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे शरीर का नाश करेगा तो मैं उसका नाश करूंगा। परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमारे शरीर को रचा है, इसलिए हमें कोई हक नहीं कि हम उसकी रची गई रचना को अपने हाथों से नाश करें। इसलिए चलिए आज हम देखेंगे कि हमारे देश के किसानों की हालत कैसी है, कैसा उनका जीवन है, कैसे वो आत्महत्या कर रहे, कैसे वो निराशा में पड़े। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे देश के किसान से। वाह, मेरी फसल कितनी अच्छी लग रही है इस बार, मेरी फसल कितनी अच्छी चमचमा रही है इस बार। तो मेरी फसल के काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। अब मैं अपने सारे पैसे चुका के अपने लाला जी को अपने सारे पैसे चुका दूंगा और मेरी फसल इतनी अच्छी होगी। आप सही कह रहे हो कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार हम लाला जी के सारे कर्जे चुका देंगे। इस बार मेरे पैसे चुका देना। ठीक है लाला जी, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। इस बार मेरे फसल के काफी अच्छे पैसे मिले हैं। नहीं तो तुम्हें घर से बाहर निकाल के तुम्हारे घोड़ी बैल में रख लूंगा। नहीं लाला जी, ऐसा मत करना, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। चलो हम चलते घर पे खाना खाने। ठीक है जी। लाला जी रुकिए, लाला जी 2 मिनट टाइम दीजिए, अभी आपका फसल। लाला जी को अरे कहाँ जा रहे हो? अरे खेत में जा रहा हूँ, बारिश के कारण सारी फसल खराब हो जाएगी मेरी। ठीक है, जाओ जल्दी आना। ये क्या हो गया? बारिश ने मेरी सारी फसल खराब कर दी। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? देख नहीं रही हो, बारिश ने हमारी सारी फसल खराब कर दी। अब हम अपने पैसे कैसे चुकाएंगे? मैंने लाला जी को वचन दिया है। कोई बात नहीं, हम दोबारा से शुरुआत कर लेंगे, रो मत। अब ऐसे मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मैं आत्मा ही हत्या कर ले रहा हूँ। नहीं ऐसा मत करो। हमारे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, अब मैं आत्मा ही हत्या कर ले रहा हूँ। रुको। तो देखा आपने कि कैसे एक किसान की फसल खराब होने के बाद में उसके जीवन में निराशा आती है और वो अपना जीवन खत्म करने जा रहा है। अब आइए हम इसी नाटिका के। हाँ अमित भाई। हाँ भाई बोल। भाई मेरा आज बर्थडे, आएगा मेरे बर्थडे में? नहीं भाई, घर पे बहुत काम है। हैप्पी बर्थडे। सॉरी भाई, आज मैं सबको अपने दोस्त को मैंने बुलाया हूँ बर्थडे में, आज तू बच गया बस। आज ही यार मेरे। नहीं भाई, नहीं मैं नहीं आ सकता, घर पे बहुत सारे काम है। आज ही हो ना यार बर्थडे में। अरे आजा यार, नटखेल मत कर बस। चल भाई आ रहा हूँ। आज ही हो। भाई आ गया ले। भाई कैसा है? मेरा अपना बेस्ट फ्रेंड और ये मेरे बर्थडे में आया, सब इससे मिलो मेरे दोस्त से। हेलो अमित भाई। हाय ब्रो, कैसे हो? और बताओ भाई, सामने तो ड्राइवर। हाँ भाई, जो खाना पीना सब यही मिलेगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं भाई। बैठो।
बर्थडे भी है भाई। भाई 1 साल का नहीं हूँ भाई, मैं 15 साल का हूँ। तू अपना मैच तो ले ले। हेलो भाई, अपना नहीं कि माचिस नहीं है, वैसे काटो। उसे काट दूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भाई, बस बहुत हो गया। अब केक खानी है और बाद में दारू पीनी है पहले, ठीक है? ओके भाई। ये ले अमित भाई, अब अपना भाई अमित को खिलानी है पहले। हैप्पी बर्थडे। कम नहीं पीनी तेरे को, ज्यादा पीनी है तेरे को, तो ज्यादा पिएगा। हाय हाय, अबे चेस तो किया ही नहीं यार तूने। मेरे लिए बचा ही नहीं कुछ। अच्छा लग रहा है, लग रहा है। भाई बाय गाइस। भाई घर छोड़ दूँ, लेटा के खा जाएगा ना। हाँ चले जाऊंगा। लेट जा आराम से भाई, आराम से भाई, आराम से यार, ज्यादा तो पीनी नहीं ली तूने। इसने मजे तो कर लिए बर्थडे में, पर अब देखो घर पे जाकर क्या होता है। पापा, बेटा पापा, क्या हुआ? आ रहा हूँ लड़के, आ रहा हूँ। ये क्या करके आया है? ओ, ये क्या करके आया भाई बेटा? पापा पार्टी में गया था, दोस्तों ने दारू पिला दी। बेटा कम पीते दारू, पार्टी में क्यों गया था? मैं तो मना किया था ना जाने के लिए। पापा दोस्तों ने बुलाया था। कोई बात नहीं, आज पी ली ना, अगली बार से नहीं पीनी, नहीं ठीक है? ओके पापा। ठीक है। और फिर कुछ महीने बाद देखो इसका कैसा हाल हो गया। अब ये पूरी तरीके से नशे का शिकार हो चुका है और ये अब भी नहीं जानता कि कैसे नशे से छूटे। हे भगवान, ये शराब कैसे छोड़ूं? ये छूट नहीं रही है। उम्मीद लड़के, ये क्या हो गया तेरे साथ? क्या हो गया लड़के मेरे? नहीं पापा नहीं। बेटा ये छोड़ दे, खराब चीज है। नहीं पापा नहीं, ये नहीं छोड़ सकता मैं। छोड़ दे, लड़का छूट जाएगी ये पापा बात। आपको नहीं पता, नहीं छोड़ सकता मैं। छोड़ दे, खराब चीज है। फेंक दे इसको, फेंक दे। नहीं लेनी। पापा तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं लड़के, तू सुधर जा लड़के। नहीं पापा, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। आप मेरे नजर के सामने से चले जाओ यहाँ से। वो एक ही लड़का है। नहीं पापा नहीं। देखो कैसे एक शराबी अपना जीवन नशे के चक्कर में पूरा। तो देखिए हम मिलते हैं एक हंसते खेलते खुशहाल परिवार से। रेखा की मम्मी, दरवाजा खोलो। हाँ आ गया, बहुत थका हुआ हूँ। अच्छा आइए, खाना निकालो, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। ओके? हाँ मैं निकाल रही हूँ, बैठ जा। पापा आप आ गए? हाँ बेटा आ गई। पढ़ाई की थी आज? हाँ। ठीक है, खाना खाओ। लो खाओ खाना। गुड नाइट बेटा, सो जाओ। ओके बाय।
रेखा की मम्मी मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मैं शाम को घर लौटूंगा, मेरा आज इंटरव्यू है। मेरा सॉरी मैम, सॉरी। मैं आई कमिंग सर? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, MA पास। ठीक है, आपसे तो कुछ सवाल पूछना ही चाहिए। ओके, आप कल से आ सकते हो, ठीक है? आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ है, आप कल से आ सकते हो। थैंक्स। ठीक है, आप निकलो। रेखा की मम्मी आ रही हूँ, दरवाजा खोलो। आ गए आप? हाँ, आ गया। बेटा देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पापा आप आ गए? हाँ आ गए, मिठाई लाया हूँ मैं आपके लिए। ये किस लिए? मेरा ना जॉब लग गया आज से। खाना निकालो। हाँ निकाल रही हूँ। बेटा गुड नाइट, बाय। रेखा की मम्मी मैं जॉब पे जा रहा हूँ, ओके? ओह हाय, आप यहाँ कैसे? मैं भी यहाँ पे आज से जॉब करूँगा। ओके चलते हैं। मैं आई कमिंग सर? देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं आपको लाइक करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगी। ठीक है। रेखा की मम्मी दरवाजा खोलो। आ गया? हाँ आ गया। ये कौन है? ये मेरी नई बीबी है। मैं नहीं जानता कौन हो, अपने बच्चों को लेके मेरे यहाँ से निकल जाओ। आपके भी तो बच्चे हैं। मैं नहीं जानता किसकी बच्ची है। बोल। बोलना पापा। पापा मत जाओ। नहीं मैं नहीं जानता, जाओ तुम यहाँ से। बोल। आपने मुझे बताया नहीं आपकी शादी हो रखी और आपका एक बच्चा है। देखो काजल, मुझे बताने का मौका नहीं मिला। आपको बताना चाहिए था एक बार हमें। मेरी बात तो समझो काजल। मैं नहीं कुछ जानती, मैं जा रही हूँ मैं यहाँ से। नहीं मत जाओ। मैंने अपने बीवी के साथ कितना बुरा किया। मेरी नई बीवी के चक्कर में मेरे को सब छोड़ के चले गए। मुझे कोई माफ नहीं करेगा। तो इस प्रकार व्यभिचार में फंस के एक व्यक्ति ने अपना खुशहाल सारे पाप किए, इसलिए हम हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। आप आत्महत्या मत करने जाओ, क्योंकि इस दुनिया में कोई है जो आप सभी से भी प्रेम रखता है और मुझसे भी प्रेम करता है। कौन है वो? आइए मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ जो आप सबको पापों से छुटकारा देगा। आज से 2000 साल पूर्व एक व्यक्ति इस दुनिया में आया। उद्धारकर्ता मसीहा इस अंधेरी दुनिया की रोशनी को पिता परमेश्वर यीशु मसीह आया। इसके द्वारा हमें पाप से निकलने का मौका मिला। और आइए हम देखते हैं यीशु का जीवन कैसा था। तो आइए हम यीशु मसीह के जीवन से थोड़ा सा देखेंगे कि भाई क्यों यीशु मसीह हमें बचा सकता है। तो यीशु मसीह के दिनों में क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
ये वही थे जिनके विषय में यशायाह नबी ने कहा, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊँट के रोम वस्त्र पहने थे और उनका भोजन वन, मधु और टिड्डियाँ था। और फिर दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और फिर यीशु ने यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लेकर अपने कार्य की शुरुआत। हे प्रभु, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता थी, परंतु तू मेरे पास ही आ गया। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सभी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और फिर यीशु ने बपतिस्मा लेकर अपने कार्य को शुरुआत करी और उन्होंने प्रचार किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तुम सुन चुके हो। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन। वह विचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे विचार कर चुका होगा। तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना और बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों को भी प्रार्थना करो। तुम सुन चुके हो, कहा गया था कान के बदले कान और आँख के बदले आँख। परंतु मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि जो कोई व्यक्ति तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसके सामने दूसरा गाल पेश कर देना। तो कुछ लोगों को यीशु का प्रचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यीशु सत्य और ज्योति का प्रचार करते थे। लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और इसी के चलते उन्होंने यीशु को पकड़ा और महायाजक के पास ले गए। महायाजक ने यीशु से पूछा, इस इंसान को यहाँ पे क्यों लेके आए हो? ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र करता है और उसकी निंदा करता है। यदि तू जीते परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे आगे कह दे। तूने अपने आप ही कह दिया कि परमेश्वर अपने। और फिर यीशु ने कहा कि तूने आप ही कह दिया, परंतु मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि तुम अब से सर्वशक्ति परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और बादलों पर आते देखोगे। और इस वचन के बाद उन लोगों ने यीशु का और भी विरोध किया और फिर वो यीशु को पिलातुस के पास ले गए और उसके बाद हेरोदेस के पास और हेरोदेस के पास से फिर दोबारा पिलातुस के पास, क्योंकि कोई भी उसका न्याय नहीं कर पाया। इस कारण उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी, क्योंकि वो निर्दोष था, फिर भी वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। इसने परमेश्वर की निंदा की है, इसको क्रूस पे लेके आके लटका दो, जाओ।
भविष्यवाणी करके बता, तुझे किसने मारा? और वो यीशु का मजाक उड़ाने लगे, उसको कोड़ों से मारने लगे, उसके थप्पड़ मारे, उन्होंने उसके सिर पर कांटों का ताज भी पहनाया और उसका मजाक उड़ाने लगे कि देखो ये यहूदियों का राजा, ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर का सच्चा पुत्र यीशु मसीह है। उन्होंने यीशु पर ताड़नाएं दी, उसको मारा, पीटा और फिर क्रूस पर ले जाकर चढ़ा दिया। तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू, तेरा लहू। और इस प्रकार उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और फिर यीशु के एक चेला यीशु को ले जाकर उन्होंने कब्र में रखा। और फिर परंतु कहानी यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको मारा गया, गाड़ा गया, उन पर ताड़नाएं पड़ी, लेकिन फिर 3 दिन के बाद यीशु मसीह जीवित हो उठे और वो आज भी जीवित है। इसीलिए उनके पास में अधिकार है कि वो लोगों के पापों को क्षमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं दीनों को शुभ संदेश सुनाऊं,